इनकम पॉवर्टी एंड नॉन इनकम पॉवर्टी, जिसको ट्रेडिशनल पॉवर्टी और मॉडर्न अप्रोच हम लोगों ने देखा था। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दैट इज नेचर ऑफ द पॉवर्टी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचर को हम लोग टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपसे 5 मार्क्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉवर्टी चैप्टर में से आपका 5 मार्क्स रिलेटेड पूछा जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। सो नेचर ऑफ पॉवर्टी को इकोनॉमिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। और हमारे इंडिया में जो चलता है दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारे इंडिया में। और दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए एंड ऑल, सो वहाँ पे आपको रिलेटिव पॉवर्टीज मेजर करने का जैसा तरीका है ना, वो आपको डेवलप्ड नेशंस वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन डेवलपिंग नेशन जैसे हमारा इंडिया है, सो हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी बोली जाती है उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो डिफाइन किया है वो किया है एज पर द एंगल ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक इंसान को पर्टिकुलरली कम से कम इतना तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना चाहिए जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सके। उसमें से कोई भी पर्सन अगर इतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी नहीं करता है, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज अ पुअर पर्सन, राइट। सो यहाँ पर अभी पर्टिकुलरली हम लोग शुरुआत करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। देखो क्या लिखा है, द मिनिमम एक्सपेंडिचर और अ इनकम रिक्वायर्ड। अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक इंसान को पर्टिकुलरली कम से कम इतना खर्चा करना चाहिए या उसके पास इतनी इनकम होनी चाहिए जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके, बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर सके, उसको अपने यहाँ पे क्या टर्म कर रहे हैं एज अ पॉवर्टी लाइन। और ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे लोग जिनकी इनकम और एक्सपेंडिचर इनसे कम है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है अगर फॉर एग्जाम्पल, so that person can be termed as a absolutely poor person। यहाँ पे क्या बोला है, simply the minimum expenditure or income required for satisfying basic needs or and services is termed as poverty line, right। और क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, द पॉपुलेशन, ऐसे लोग अगर a population having below, क्या बोला है, having income, sorry, having income और expenditure below this poverty line, ये poverty line के अगर नीचे है, below the poverty line is termed as absolutely poor persons, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी। और क्या कहा जाता है इसको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कंप्लीट पॉवर्टी, कंप्लीट पॉवर्टी। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प्स अस टू कैटेगराइज पीपल। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोगों को मदद करता है कि हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन से लोग अबव पॉवर्टी लाइन है, राइट। एंड टू रिड्यूस द पॉवर्टी, और गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकता है इस बेसिस के ऊपर कि अगर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके लिए हम लोग कौन से स्टेप्स उठाए, कैसे कैसे डिसीजंस वगैरह ले, और पॉलिसीज हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आपको वही पॉवर्टी लाइन की डिफाइन दी हुई है। सो टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ फूड, जैसे सीरियल, पल्सेस, मिल्क, बटर एंड एक्सेट्रा शुड बी स्टडी। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है कि एक इंसान कितना खर्चा कर पा रहा है इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि से फॉर एग्जांपल एक इंसान को
500 रुपये जितना खर्चा करना चाहिए ऐसे सब चीज़ों के ऊपर। मिनिमम पॉवर्टी लाइन जो उन्होंने बनाई है वो 500 रुपये बनाई है कि भाई 500 रुपये एक्सपेंडिचर करना चाहिए, इन सब कंज्यूम करना चाहिए किसके ऊपर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर कोई भी पर्सन ये 500 रुपये भी खर्चा नहीं करता है अपने डेली लाइफ में, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज अ पुअर पर्सन, राइट। सो ऐसा यहाँ पे स्टडीड किया गया है। मैं पॉवर्टी लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। एक्चुअली हमारे इंडिया का सिचुएशन क्या है, देखो हमारे इंडिया बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड है, हमारी जो सोसाइटीज वगैरह है। तो आप सबसे पहले तो इधर देखते हो बिलियनर्स, बिलियनर्स आते हैं यहाँ पे, प्लस मिलियनर्स भी आप लोग देखते हो। फिर रिच क्लास की कैटेगरी आती है, फिर आप देखते हो मिडिल क्लास, राइट। सो मिडिल क्लास में भी ये हायर मिडिल क्लास, फिर आता है लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे बनती है एक्चुअली पॉवर्टी लाइन। ये जो लाइन बनाई इसको हम लोग क्या टर्म करते हैं, पॉवर्टी लाइन। और अगर कोई भी इंसान ये साइड आता है तो उसको हम लोग टर्म करते हैं एज अ, वो पर्सन इंक्लूडेड है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मैंने यहाँ पे डिसाइड किया 500 रुपीज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर जो भी पर्सन आते हैं तो डेट कैन बी टर्म्ड एज द पुअर पर्सन्स, और पुअर पर्सन्स में भी वेरी पुअर पर्सन्स भी आते हैं। सो वो ये दोनों क्या कहे जाएंगे, ये वाले जो दोनों कैटेगरीज है वो कही जाएगी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग BPLB बोलते हैं। तो ऐसे पर्सन्स जो अपने लाइफ में पर्टिकुलर एक दिन के अंदर, से फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपये लिया, जस्ट एग्जांपल के फॉर एग्जांपल ये पर मंथ ले लेती हूँ मैं। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि पर मंथ एक इंसान को अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए 500 रुपये होने चाहिए, अगर कोई भी इंसान को उतना भी नहीं है, आगे यही चीज़ कि मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, अगर इतना भी नहीं है पर्टिकुलरली, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज एब्सोल्युटली पुअर पर्सन्स, ओके। अब यहाँ पे आ जाता है कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं। सो आपको ईयर बाय ईयर कैसे कैसे चेंजेस किए गए हैं ये पॉवर्टी लाइन में, वो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज किया हुआ है, सारी चीज़ें बताई हुई है। सो टू एसर्टेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा मतलब पर हेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, Indian Council of Medical Research has decided that for rural areas per person per day 2400 calories and for urban area per person per day 2100 calories are required। देखो यहाँ पे आ जाती है बात कि रूरल एरियाज के लिए कितने कैलोरीज चाहिए, 2400 कैलोरीज, और इधर बोला है पर पर्सन पर डे, और अर्बन एरिया के लिए क्या बोला है 2100 कैलोरीज, सेम है पर पर्सन पर डे। और ये चीज बताई है किसने आपको, ये चीज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। सो ICMR भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, मतलब आपसे शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। सो इसने बताया कि एक इंसान को एक दिन के अंदर रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज चाहिए और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज चाहिए। उसके बेसिस पर प्लानिंग कमीशन ने ये मेथड एक्सेप्ट किया, और प्लानिंग कमीशन ने 1969 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग कमीशन ने 1969 में ये कैलोरीज के एक इंसान को इतनी कैलोरीज चाहिए, तो इतनी कैलोरीज जो
कंज्यूम करेगा तो उसको कितने रुपीस चाहिए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया, डिसाइड किया कि 20 रुपीस यहाँ पे बोला है पर मंथ पर पर्सन। एक इंसान को रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए प्रति महीना उनके पास 20 रुपए होने चाहिए, जिससे वो अपनी कैलोरीज को फुल कंज्यूम कर सकते हैं, समझे। सो अगर कोई भी इंसान के पास ये 20 रुपए भी नहीं है पर मंथ, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज अ पुअर पर्सन। और आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि यार 20 रुपीज सिर्फ आजकल के टाइम पर तो कितना सब कुछ हो गया है। सो यस, टाइम बाय टाइम मैंने आपको बोला पॉवर्टी लाइन के डिफाइन में चेंजेस लाते गए हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग 1969 की, तो उस वक्त 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और एक इंसान को इनफ होता था कि वो पर मंथ, मतलब एक दिन के अंदर वो 2400 कैलोरीज ले सकते हैं और पर मंथ उसके पास कितने होने चाहिए, 20 रुपीज़ होने चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली डिसाइड किया था प्लानिंग कमीशन ने 1969, और ये जो प्राइजेस लिए हुए थे वो लिए हुए थे आपके 1960-61 के बेसिस के ऊपर। आप लोगों ने इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा। दिस इज एक्चुअली जो प्राइजेस लिए हुए हैं एज पर बेस ईयर लिए हुए, और बेस ईयर यहाँ पे लिया था आपका 1960-61 बेस ईयर, समझे। सो ये बेस ईयर के अकॉर्डिंग प्राइस है, करंट ईयर के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं है, ठीक है। सो आप लोग इंडेक्स नंबर वगैरह करते हो चैप्टर स्टैट्स में, जिसमें बेस ईयर एंड करंट ईयर के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। सो ये जो 20 रुपीज़ जो प्राइस डिसाइड किया गया था कि भाई एक इंसान को प्रति महीना इतना होना चाहिए, तो वो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में वो 2400 कैलोरीज या अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन इतने रुपीज़ भी अर्न नहीं करता है, इतने रुपीज़ भी उसके पास नहीं है जिससे वो कैलोरीज कंज्यूम कर सके, सो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज अ पुअर पर्सन। और ये 20 रुपीज़ एज अ पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, और बेस ईयर है 1960-61, और ये डिसाइड एक्चुअली किया था 1969। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, और मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिख रही हूँ ताकि आपको ये जो नंबर्स है वो याद हो जाए, फिगर्स याद हो जाए। सो MCQs वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे, रूरल एरिया कितनी कैलोरीज पर डे पर पर्सन, 2400 कैलोरीज, अर्बन एरिया 2100 कैलोरीज। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे देखो चेंजेस आते गए विद दिस वर्किंग मेथड। दांदेडकर एंड रात कमेटी, अभी दांदेडकर एंड रात कमेटी आई, इसमें सबसे पहला प्लानिंग कमीशन, दूसरा यहाँ पे आ जाता है दांदेडकर एंड रात कमेटी, यहाँ पे आई। अभी उसने बोला कि ये 20 रुपए रूरल के लिए, अर्बन के लिए, दोनों के लिए सेम, ऐसे कैसे। सो उसने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया कि रूरल के लिए अमाउंट चेंज कर दी और अर्बन के लिए अमाउंट चेंज कर दी। सो यहाँ पे जो चेंजेस किए वो डिसाइड किए फॉर द रूरल एरियाज कितने रुपीस चाहिए कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए। रूरल एरियाज वालों को रुपीस चाहिए 15 रुपीस पर हेड पर मंथ, और अर्बन एरियाज वालों को कितना चाहिए, रुपीस 22.5 पर हेड, पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ओके, सो ये दांदेडकर एंड रात कमेटी ने चेंजेस किए इसके अकॉर्डिंग। फिर लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जाता गया वैसे दूसरी प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DT लकदावाला। तो थर्ड चीज आ जाती है, कमेटी अपॉइंट की गई, अपॉइंटेड अंडर अ चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DT लकदावाला, ठीक है। अब ये जो चेंजेस लेकर आए वो आए थे फॉर द ईयर 1993 में, 1993 में, ठीक है, 1993 में लेकर आए। और रूरल एरियाज के लिए डिसाइड किया इन्होंने, क्योंकि टाइम बाय टाइम देखो
पैसा की जो मनी की वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती जा रही थी, तो खर्चे, इंसान की जो नीड्स वगैरह थी वो भी बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से धीरे धीरे जो अमाउंट थी वो बढ़ती गई। आप लोगों को जैसे लग रहा होगा ना कि यार 20 रुपये में क्या होता है, उस वक्त वैल्यू थी 20 रुपीज़ की। फिर ये थोड़े चेंजेस किए गए और फिर उसके बाद ये जो रूरल एरियाज है उनके लिए डिसाइड किया गया ₹49 पर मंथ पर पर्सन, और यहाँ पे बोल रहे हैं अर्बन एरिया के लिए 57। ये सारी अमाउंट्स बहुत अच्छे से हमने को याद रखनी है, इसके लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि इस चीज को बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और ये एक्चुअली 1993 में, लेकिन इसका जो बेस ईयर है वो क्या है 1973-74 के प्राइजेस है। ओके, सो ये एज अ पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब किया। ये जो अमाउंट लिख रही हूँ ना, ये पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब की हुई है और वो भी अकॉर्डिंग टू चेंजेस। सो ये जैसे था दांदेडकर एंड राज कमेटी, तो इसका ईयर अपने को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। फिर आ जाती है नेक्स्ट हमारा, देखो फिर यहाँ पे लिखा आता है कि इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, आप सभी को पता है कि भाई ड्रॉबैक तो है कि किसी इंसान के कैलोरीज से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि भाई एक इंसान इतनी कैलोरीज ले रहा है दिन में और उसके पास इतने पैसे हैं, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग कंसेप्ट फॉर कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी। सो यहाँ पे वही ड्रॉबैक का मतलब लिमिटेशन, सो इज दैट इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट कैलोरी कंजप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलरली जो लिमिटेशन है पॉवर्टी लाइन का वो है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट कैलोरी कंजप्शन। क्या लिया जा रहा है, कैलोरी कंजप्शन लिया जा रहा है। दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग थिंग, लिमिटेशन है ये चीज का, बिकॉज पॉवर्टी इज द इकोनॉमिक सिचुएशन। पॉवर्टी क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, एंड हंगर, भूख, जो कैलोरीज यहाँ पे लिया जा रहा है वो फिजिकल एक्चुअली सिचुएशन है। सो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे तो स्टारवेशन लाइन बन जाती है। पॉवर्टी लाइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टारवेशन लाइन बन जा रही है कि भाई यहाँ से तो भूख का पता चल रहा है हमको, गरीबी का तो पता ही नहीं चल रहा है हमको उसके रिलेटेड। सो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंसेप्ट जो पॉवर्टी लाइन का है वो गलत, के कैलोरीज कंजप्शन नहीं लेना चाहिए। देखो धीरे धीरे अभी इंडिया ने इस तरीके से ही अपनाया हुआ है, तो आपको इसके रिलेटेड पता होना चाहिए। सो टू मेक द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, अभी धीरे धीरे इसमें चेंजेस किए हैं काफ़ी हद तक, एंड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ शुड बी डिसाइडेड। देखो सिर्फ पॉवर्टी लाइन नहीं, अभी कैलोरीज वगैरह नहीं, इसके साथ साथ और चीज़ें भी देखी जाएगी। सो और चीज़ें क्या देखी जाएगी, अब 4th नंबर पे आ जाता है कि यहाँ पे नई कमेटी एक्चुअली अपॉइंट की गई और उसने रीडिफाइन किया। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने कौन लिया है, सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं आएगा यहाँ पे। सो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने रिपोर्ट बनाई, गवर्नमेंट को दी 2009 में, और उसने पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन किया। रीडिफाइंस दी पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, कैलोरी कंजप्शंस के साथ साथ देखो एक अच्छी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ ली जाएगी इधर, और उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ के लिए इंसान को क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, बैलेंस फूड चाहिए, हेल्थ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किचन फ्यूल, यस ऑफ कोर्स, क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, हाउसिंग, ये सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। इस वजह से इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू रीडिफाइन द मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी, कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर in 2009 submitted its report to the government in the year 2009, and the committee decided a new method of measuring poverty in which apart from consumption expenditure, means यहाँ पे क्या लिया गया, consumption expenditure के साथ साथ क्या लिया गया, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन कैलोरीज के साथ साथ
क्या लिया गया, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये चीज भी इसके अंदर इंक्लूड की गई, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड इन द ईयर 2011-12, और फिर 2011-12 के अंदर क्या किया गया, रूरल एरियाज में अमाउंट बढ़ा दी गई, कितनी कर दी, ₹816 यहाँ पे कर दी पर मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज, 816 रुपीज पर मंथ पर पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज बहुत अच्छे से इसको समझना, रिवाइज करते रहना। और अर्बन एरियाज में क्या किया गया, ₹1000 पर मंथ पर पर्सन, ठीक है। सो एज अ डिसाइड किया गया पॉवर्टी लाइन। सो ये चीजें देखो एकदम शॉर्ट में फटाफट, कैलोरीज कितनी पहले डिसाइड की, रूरल एरिया अर्बन एरिया, ये कैलोरीज में चेंजेस नहीं किए। कैलोरी रूरल एरिया में आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेहनत वाला काम करते हैं वो लोग, इस वजह से उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो 2400 कैलोरीज, अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज। सबसे पहले 1969 में ₹20 पर मंथ पर पर्सन डिसाइड किया, लेकिन इसमें चेंजेस किया दावेदकर एंड ड्राफ्ट कमेटी ने। ₹15 रूरल एरिया के लिए रखा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर द कैलोरीज, और अर्बन एरिया के लिए 22.50 रुपीज़ रखा पर हेड पर मंथ। फिर चेंज किया, फिर चेंज हुआ 1993 में, डीटी लखदा वाला कमेटी आई और उसने अलग से अमाउंट कर दिया, बढ़ा दिया, रूरल एरिया के लिए 49 कर दिया, अर्बन एरिया के लिए 57 कर दिया, ठीक है। फिर 2009 में पॉवर्टी लाइन में लिमिटेशंस थी कि भाई सिर्फ कैलोरी कंजप्शन लिया जाता था, तो दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग कंसेप्ट। पॉवर्टी इज द इकोनॉमिकल सिचुएशन, नॉट द फिजिकल वन। सो इससे अगर हम लोग कैलोरी कंजप्शन ले रहे हैं तो इससे तो हमको ऐसा पता चल रहा है कि कितना हम लोग भूख मिटा रहे हैं लोगों की, तो दैट इज एक्चुअली द रॉन्ग कंसेप्ट। सो पॉवर्टी को तो एज अ पॉवर्टी लाइन से तो यहाँ पे स्टारवेशन पता चल रहा है, बट दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। और इसको इसकी वजह से रीडिफाइन करने के लिए क्या किया गया, नई कमेटी अपॉइंट की, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर चेयरमैनशिप उनकी रही, और गवर्नमेंट को सबमिट की 2009 में रिपोर्ट, और उन्होंने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन कैलोरीज प्लस उन्होंने एक्सपेंडिचर, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, कौन से दूसरे एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने प्लस किया था। सो एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ उन्होंने कंसिडर किया, और अमाउंट उधर चेंज की कि पर मंथ पर पर्सन को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के लिए रूरल एरियाज में 816 रुपीज़ और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ खर्चा करना है। ओके, सो ये था आपका जनरली एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके आगे भी है लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे।